सोचो आप सुबह उठते हो, फोन चेक करते हो और देखते हो कि बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए निकल चुके हैं। आप तुरंत बैंक को कॉल करते हो और सामने से जवाब आता है, सॉरी सर, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ये सुनने का डर आपके मन में है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरबीआई ने बजट के बाद अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स किए हैं जो डायरेक्टली आपके पैसे, आपके लोन, आपके ईएमआई और आपकी डिजिटल सेफ्टी से जुड़े हुए हैं। आज हम सिंपल भाषा में समझेंगे रेपो रेट का क्या हुआ, साइबर फ्रॉड पर 25,000 तक कॉम्पनसेशन, एमएसएमई की लोन लिमिट को डबल कर दिया गया, रिकवरी एजेंट्स के नए रूल्स, यूपीआई फ्रॉड रोकने का नया सिस्टम क्या है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कस्टमर्स के लिए नए बेनिफिट्स क्या है। सबसे पहले समझते हैं आरबीआई एमपीसी होती क्या है। ठीक है, ये बड़ी बेसिक चीज है जो आज मैं आपको समझा देता हूं। आरबीआई की एक टीम होती है जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कमेटी हर 2 महीने बैठकर डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या गिरेगा, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है और इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए कैसे सपोर्ट देना है। ठीक है, इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के। जो भी बड़े इंटरेस्ट रेट रिलेटेड डिसीजंस होते हैं ये कमेटी मिलकर तय करती है या फिर डिसीजन ले लेती है जो आगे हमारे सामने पेश कर दिए जाते हैं। रेपो रेट का क्या अपडेट आया? इस बार आरबीआई ने रेपो रेट को बदला नहीं है। रेपो रेट 5.25% पर ही रखा गया है। सिंपल भाषा में समझो, रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं। जब रेपो रेट सेम रहता है तो बैंक्स के लिए कॉस्ट सेम रहती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी ईएमआईज ना तुरंत सस्ती होंगी और ना ही बहुत ज्यादा महंगी होंगी। ठीक है, जो चल रहा है वही अभी कंटिन्यू करेगा फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। अगली कोई अपडेट आती है तब तक के लिए। ठीक है, आरबीआई ने रेट कम क्यों नहीं किया? इसके पीछे मेनली देखिए 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है, जीडीपी ग्रोथ अराउंड 7.4% है और दूसरा इन्फ्लेशन कंट्रोल में लगभग 2.1% के आसपास है। जब इकोनॉमी और इन्फ्लेशन दोनों बैलेंस्ड होते हैं आरबीआई यूजुअली रेट को छेड़ता नहीं है और वैसे ही चलने देता है। इसीलिए मेरे हिसाब से न्यूट्रल स्टांस रखा गया है। ठीक है ना, न्यूट्रल का मतलब है फ्यूचर में रेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। अगेन वो डिसाइडेड नहीं है, बट फिलहाल के लिए सब कुछ पहले जैसा ही है। बिग अनाउंसमेंट फॉर साइबर फ्रॉड। यहां पर साइबर फ्रॉड पर 25,000 तक कॉम्पनसेशन मिल सकता है। अब मान लो यूपीआई से कोई फ्रॉड हो गया या डेबिट कार्ड से फ्रॉड हो गया या किसी ऑनलाइन स्कैम के थ्रू पैसा चला गया। अगर ये स्मॉल वैल्यू का फ्रॉड है तो आरबीआई ने बैंक्स को कहा है कि कस्टमर को 25,000 तक कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। सिंपल एग्जांपल समझाता हूं आपको। आपके अकाउंट से मान लीजिए 8,000 रुपए गलती से निकल गए। बैंक इन्वेस्टिगेशन करेगा, अगर फ्रॉड कंफर्म होता है तो पैसा आपको वापस मिल जाए। कितना मिलेगा अभी उस पर बातचीत चल रही है। डिजिटल यूजर्स के लिए ये बहुत बड़ी रिलीफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्रॉड आजकल बहुत हो रहे हैं। तो ये एक अच्छी बड़ी खबर है साइबर फ्रॉड के जो पीड़ित लोग हैं, विक्टिम्स हैं, उनके लिए। काफी बड़ी अनाउंसमेंट है, एमएसएमई लोन लिमिट को ना अब डबल कर दिया गया। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। पहले कोलैटरल फ्री एमएसएमई लोन लिमिट था 10 लाख का, अब आरबीआई ने इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है। मतलब छोटे बिजनेस ओनर्स, शॉपकीपर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स अब बिना प्रॉपर्टी गिरवी रखे 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसका इंपैक्ट सीधा सीधा ये होगा कि बिजनेस एक्सपैंड होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और लोकल इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग होगी। अच्छा, अब थोड़ा सा टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की बातचीत कर लेते हैं। सोचिए अगर कल को आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके परिवार का फ्यूचर सिक्योर रहेगा या वो स्ट्रगल करेगा? तो अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं तो इस सवाल का बड़ा सिंपल सा जवाब है, वो है टर्म इंश्योरेंस। सिर्फ 400 से 500 रुपए पर मंथ से आप ले सकते हैं। करोड़ों का लाइफ कवर आपको मिल जाता है। मतलब छोटा सा प्रीमियम, लेकिन परिवार के लिए आपको एक बड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात, पॉलिसी बाजार के साथ आपको मिलते हैं 51 से ज्यादा ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स और अप टू 15% का डिस्काउंट भी। तो पॉलिसी बाजार एक अच्छा आपके लिए सोल्यूशन हो सकता है, जहां पर आप कंपेयर भी कर सकते हो और उस हिसाब से अपनी जो पॉलिसी आपको समझ आ रही है वो आप चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। हॉस्पिटल का बिल जैसे ही आता है लाखों में आता है और हम सबकी धड़कनें बहुत बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ 400 से 500 रुपए पर मंथ में आप ले सकते हैं करोड़ों रुपए का कवर। पॉलिसी बाजार देता है अप टू 25% तक का डिस्काउंट, 30 मिनट का क्लेम सपोर्ट और साथ ही डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर जो हर स्टेप पर आपको गाइड करेगा। ठीक है, मतलब लाइफ का रिस्क भी कवर,
हेल्थ का खर्चा भी कंट्रोल। आज ही पॉलिसी बाजार पर जाकर कंपेयर करो, चूज करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो, क्योंकि जो स्मार्ट लोग होते हैं वो प्रोटेक्शन को डिले नहीं करते। चलिए वापस चलते हैं अपनी आरबीआई की वीडियो पर। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट हुआ है, रिकवरी एजेंट्स के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स जो हैं वो लागू कर दिए। अब रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले कॉल नहीं करेगा, शाम 7 बजे के बाद कॉल नहीं करेगा, और धमकाना, चिल्लाना, बेइज्जती करना ये सब इलीगल होगा। ठीक है, अगर कोई एजेंट फिर भी रूल्स तोड़ता है तो आप बैंक को और आरबीआई दोनों में कंप्लेंट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि आपके साथ ये इलीगल व्यवहार हो रहा है। ठीक है, मतलब लोन लेने वालों के राइट्स अब ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये जो धमकी है, बेइज्जती करना, ये अब नहीं होगा या आगे से नहीं होगा। लैग्ड क्रेडिट्स की भी बात हुई है। यूपीआई फ्रॉड रोकने का एक नया तरीका, इसको बोला जा रहा है लैग्ड क्रेडिट्स। ठीक है, पहले क्या होता था, फ्रॉडस्टर पैसा भेजता था, तुरंत क्रेडिट होता था और तुरंत पैसा निकाल लेता था। अब आरबीआई बोल रहा है हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस में पैसा तुरंत क्रेडिट नहीं होगा, थोड़ा डिले रहेगा, जिसे लैग्ड क्रेडिट कहते हैं, मतलब जिसको बोला जा रहा है लैग्ड क्रेडिट। इस डिले के दौरान बैंक चेक करेगा ट्रांजैक्शन सस्पिशियस तो नहीं, अगर उसको फ्रॉड लगा तो ट्रांजैक्शन वहीं पर रोक दिया जाएगा। सिंपल शब्दों में उसको अगर बताऊं तो स्पीड थोड़ी कम हो गई है, पर सेफ्टी यहां पर बहुत ज्यादा हो गई है। और मुझे लगता है ये बहुत सही समय है ये डिसीजन लेने का जो आरबीआई ने लिया। हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि ये आज की अभी की इंडिया में तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट। ठीक है, एक और खबर आ रही है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कस्टमर्स के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मिशन सक्षम। इसके अंडर 1.4 लाख स्टाफ को ट्रेनिंग मिलेगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी और कस्टमर सर्विस इंप्रूव होगी। इसका मतलब आपको फास्टर सर्विस का ऑप्शन मिल रहा है, कम एरर्स होंगे, बेटर डिजिटल बैंकिंग होगी। स्पेशली टियर 2, टियर 3 सिटीज के लोगों के लिए ये काफी फायदेमंद होगा। तो ये सब आपके लिए क्या मायने रखता है, क्यों लिया गया है, देखिए इस पे भी थोड़ा बात करते हैं। अगर आप एक बोरोवर हो तो आपकी ईएमआई स्टेबल रहेगी और रिकवरी हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर सेवर हो, फ्रॉड प्रोटेक्शन आपकी स्ट्रांग होगी। अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो आपको बड़े लोन मिलने के चांसेस अब बहुत ज्यादा है। अगर डिजिटल यूजर हो तो यूपीआई और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा सेफ होंगे। कंफर्म आरबीआई का जो स्टेप्स लिए उनमें दिख रहा है। ओवरऑल सिस्टम धीरे धीरे ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली बन रहा है, जो कि मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने न्यूज़ पढ़ी और मुझे लगा यार इस पे तो वीडियो बनाना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाते हैं, नहीं पता चलता है इंफॉर्मेशन के बारे में। तो मुझे लगा एज बॉस वाला हिंदी फैमिली को हमें ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, जहां पर आरबीआई की लेटेस्ट अपडेट, जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है और आपको अपडेट पता होने चाहिए, इस वीडियो के थ्रू कोशिश करेगी कि आपको बताई जाए। एक छोटा सा रिकैप लेते हैं। पहले तो समझिए रेपो रेट जो है वो सेम है, 5.25 ही है। ठीक है, 25,000 तक का जो है साइबर फ्रॉड कॉम्पनसेशन मिलेगा, जितना भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, है ना, उसके अगेंस्ट में। एमएसएमई लोन लिमिट को डबल कर दिया गया है, विच इज अ ग्रेट थिंग। रिकवरी एजेंट रूल्स आ गए हैं, लैग्ड क्रेडिट सिस्टम आ गया है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को अपग्रेड कर दिया गया है। तो हर तरफ से मैं तो इस वाले के लिए तालियां बजाता हूं, जो भी ये रूल्स निकाले बहुत बढ़िया है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, बढ़िया लगा, तो लाइक कर दो यार, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में मालूम चल सके। सब्सक्राइब कर दो चैनल को और कमेंट करके बताओ आपको कौन सा रूल सबसे ज्यादा यूजफुल लगा है। आपको क्या लगा है कि यार ये वाला जो रूल है केशव, ये मेरे काम आएगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग। अगर ऐसा मन में आ रहा है तो यार कॉमेंट लिख दो, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपके कॉमेंट्स आते हैं, तो वी फील रियली गुड अबाउट इट। एंड अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स आपके यूट्यूब पे आती रहें, तो आप बेल आइकन दबा दीजिए। जब भी हम कोई नया वीडियो डालेंगे ना, आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, तो आप यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो से दूर नहीं रहेंगे एंड आप इंस्टेंटली उसको एक्सेस कर पाएंगे। बॉस वाला हिंदी फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियोस को शेयर करिए, शॉर्ट्स को लाइक करिए, वीडियोस को लाइक करिए और हमें कमेंट करिए, बताते रहा करो यार कि यार मेरे वीडियो पे कर दो कमेंट, केशव इस पे वीडियो बनाओ या केशव इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। तो हमारी टीम, हम लोग काफी यार बिग टीम, हम कोशिश करेंगे अच्छे से एक्सप्लोर करके बढ़िया से उस पर रिसर्च करके एक अच्छी वीडियो बनाएं जो आपके लिए फायदेमंद हो। वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है, वीडियो का पर्पस है आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाना, सही इंफॉर्मेशन जो आपके राइट्स के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
शुक्रिया यहां तक देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।